हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे डिस्कस करूंगी जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। ये ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, या ये कहिए कि ये मैंने खुद ऐसी फीलिंग्स बहुत ही डीपली एक्सपीरियंस किया है। आपने एक टर्म सुना होगा, इम्पैथ्स। फ्रेंड्स, आपने अपने बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट में, रिज़ल्ट कार्ड में आप देखते होंगे कि कुछ टर्म्स यूज़ होता है कि अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है तो आप उसमें लिखा रहता है कि शी इज़ एम्पैथेटिक। ठीक है, ये इम्पैथ्स क्या है, ये टर्म क्या है? इम्पैथ्स ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है ये वर्ड जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं और लोगों के द्वारा बहुत ही आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ही अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अपने चारों तरफ की फैली हुई नेगेटिव एनर्जीज़ को अडॉप्ट करते हैं, उसको ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर चाहे वो एनर्जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये खुद से ही इम्पैक्ट्स इसको क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी का क्या है कि ये ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव एनर्जी से ही क्रिएट होते हैं। इनकी जो ओरिजिन है वो पॉजिटिव एनर्जी से ही है, बट जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इनको कभी कभी प्रॉब्लम्स में डाल देती है। ठीक है, ये यंगर स्टेज में खुद के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन जहाँ भी उठते बैठते हैं अपने स्कूल्स में, यंगर स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, कॉलेज में, क्राउड में, कहीं भी, वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। इवन वो शॉपिंग करने जाए मार्केट में, मॉल्स में, सिनेमा में, या पार्टी क्राउड है, ट्रैफिक है, एनीवेयर, कहीं से भी ये एनर्जी को बहुत जल्दी अपने ऊपर लेते हैं। इवन कोई म्यूज़िक चल रहा हो, या हम सोशल मीडिया में कोई वीडियो चल रहा हो, टीवी पे कोई चैनल चल रहा हो, इनकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है ना, बहुत जल्दी इसको ये ग्रास्प करते हैं। आम लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है ये कैपेसिटी में। इसी तरह ये किसी के सामने की तकलीफ़, सामने वाले की तकलीफ़ है, दर्द है, उसको देखकर भी रोने लगते हैं। उनकी जगह पे खुद को रख कर उनके दर्द को फील करते हैं और खुद को ही ये पेन देने लगते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। ये दूसरों के दुख दर्द को देखकर ये खुद को उनकी जगह पर रख के अपने आप को ही ये पेन देने लगते हैं। ये इम्पैक्ट्स किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, एक्टर्स हो, जर्नलिस्ट हो, स्टोरी राइटर हो, या अपने फील्ड में भी क्रिएटिव होते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में एक अंतर्द्वंद या अंदर एक स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है, और ये अंदर का अंतर्द्वंद जो है वो इनके खुद की पॉजिटिव एनर्जी, जो रियलिटी है इनकी पॉजिटिव रियलिटी, और बाहर की नेगेटिविटी से जो ये अपने अंदर जिस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये क्वालिटी इनके लिए ब्लेसिंग्स है या कर्स है। ये क्वालिटी इनके लिए ईश्वर की तरफ से एक वरदान है या अभिशाप है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनका
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उनके आसपास की दुनिया में कैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं, उनके क्या दुख है, वो किस पेन से गुज़र रहे हैं, वो किस समस्याओं से फेस कर रहे हैं। ये एक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, बट ये एक ब्लेसिंग्स है गॉड की, ये कोई अभिशाप नहीं है। ये गॉड की, यूनिवर्स की तरफ से मिली हुई कुछ स्पेशल सोल्स को मिली हुई ये ब्लेसिंग है। जो लोग अपने अंदर सामने वाले के नज़रिए से देख सकते हैं, ये एक सुपर डिवाइन क्वालिटी उनको मिली होती है, जो अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी दुनिया देखते हैं, या अपने अलावा किसी और की तरीके से भी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो इनके सामने आती हैं। कभी कभी एम्पैथ समस्याओं से घिर जाते हैं, उनका पूरा ऑरा ही डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो रियल एसेंस है वो कभी कभी ख़त्म होने लगता है। उनकी ओरिजिनल एनर्जी में और उनके चारों तरफ की नेगेटिविटी उनमें जो ओवरफ्लो होने लगता है अंदर, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे में एम्पैथ्स जो है वो बहुत सफ़र करते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, ये उठा पटक क्या चल रही है लाइफ में, और ऐसे में उनको करना क्या चाहिए। क्योंकि एम्पैथ्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब ये प्रोसेस अपनी लिमिट से बाहर हो जाता है तो इनको फिज़िकली, मेंटली, हेल्थ पर भी प्रभाव दिखने लगता है। ऐसे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को और रूटीन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर लेते हैं। इस वरदान की ये एक विशेषता है कि इनके आसपास रहने वाले लोगों की कोई भी बुराई इनसे बहुत ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक विशेषता है इनकी कि इनके आसपास चारों तरफ रहने वालों की जो बुराई होती है, जो सीक्रेट्स होते हैं, वो जल्दी छुप नहीं पाते। वो इनके सामने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट्स जो हैं वो गॉड के द्वारा भेजे गए या क्रिएट किए गए स्पेशल सोल्स होते हैं, जो कि सोसाइटी में गॉड के द्वारा भेजे जाते हैं, इनको क्रिएट किया जाता है। इसीलिए देखिए कि मानवता के, इनको हम कह सकते हैं कि ये मानवता के नए प्रवर्तक होते हैं या निर्माता होते हैं। एम्पैथ्स आर पायनियर और ट्रेल ब्लेजर ऑफ द ह्यूमैनिटी होते हैं, क्योंकि सामने वाले की एनर्जी को ये पूरी तरीके से समझते हैं। इसीलिए ये अपनी सोसाइटी में जो इन कुरीतियाँ फैली होती हैं, जो मिस कंसेप्शंस होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने में ये पूरी तरीके से सफल होते हैं। उनका सलूशन ढूंढने में ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग सोशल रिफॉर्मर्स भी होते हैं। अगर वो लेटर स्टेज पे आके अवेकन हो जाते हैं तो ये खुद के लिए बहुत बड़ी इनके लिए एक अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी सक्सेस होती है लेटर स्टेज पे, अगर ये खुद को इस चीज़ से ओवरकम कर लेते हैं तो। और तब इनको जब ये अवेकन हो जाते हैं तो इनको एक अपने सोल पर्पस का पता चल जाता है कि हाँ, इस दुनिया में आने का क्या हमारा सोल पर्पस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बताना चाहती हूँ कि इम्पैक्ट्स अगर आपके आसपास कहीं भी हैं या आप खुद हैं, आपको लगता है कि आप इम्पैक्ट्स हैं, आपके साथ ऐसा कुछ घटित होता है जैसे मैंने बताया, ये क्वालिटीज़ हैं, तो आप कैसे ओवरकम करेंगे अपनी उस नेगेटिविटी से, उस डिस्टर्बेंस से कैसे ओवरकम करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमें ऑरा लॉक करना चाहिए अपना।
कहते हैं ना कि बच्चे की नज़र लग गई तो नज़र उतारते रहना चाहिए। बच्चा उसके नज़र उतारते रहे, बड़ों की भी बहुत नज़र लग जाती है। तो एक ऑरा लॉकिंग करना चाहिए जिससे कि हम बाहर जाए तो हमें नेगेटिव एनर्जी हमको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे देवदूत हैं जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, उनसे थेरेपी लेनी चाहिए, उनसे प्रे करना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे चारों तरफ एक नेट शील्ड सब प्रोवाइड कर दीजिए, जो मैं नेगेटिव एनर्जी से मैं प्रभावित ना हो पाऊँ, मैं बिल्कुल भी उससे डिस्टर्ब ना हो पाऊँ, ठीक है। इसके बाद हमें अपनी इम्पैक्ट्स को एक अपनी बाउंड्रीज़ तय करनी चाहिए कि हाँ हमें ये बाउंड्रीज़ हैं, हमें अपने न्यूट्रल जोन में ही ज़्यादातर रहना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, मिक्सअप नहीं होना है, इस तरीके से। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग तो एक सोशल सामाजिक प्राणी है, तो कहाँ तक बच के रह सकता है नेगेटिविटी से, तो ऐसे में क्या करें। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा हमारे जो इष्ट होते हैं परमपिता, उनमें से त्रिदेव हैं, जैसे महाकाल हैं और विष्णु जी हैं या ब्रह्मा जी हैं। इस तरीके से हमारे त्रिदेव बहुत वो स्पेशल हैं, वो मेन है, ठीक है। बाकी सबके और भी एंजल्स और भी देवदूत और भी इष्ट होते हैं बहुत सारे, बट मेन मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने क्रिश्चियंस में देखा या इंग्लिश कल्चर में देखा कि वो उनके यहाँ आर्चएंजल माइकल है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आर्चएंजल माइकल एंड महाकाल वो एक समझ लीजिए, ठीक है। एम फॉर माइकल एंड एम फॉर महाकाल, वो एक समझ लीजिए। अब आप ये समझिए कि महाकाल का ने क्या किया था। जब उन्होंने अपने इस विश्व का, ये पूरे यूनिवर्स में जो भी विष था, जो भी जितना भी विष था वो सारा उन्होंने खुद पी लिया था, ठीक है। उन्होंने पूरे समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसके लिए विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने महाकाल को याद किया था और उन्होंने सारे विष को पी डाला था और उन्होंने विष को अपने गले में ही ठहरा लिया था, नीचे नहीं उतरने दिया था। इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि उनका जो गला था वो नीला पड़ गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो आर्चएंजल माइकल के द्वारा या महाकाल के द्वारा इस क्वालिटी से पूरा फुलफिल्ड होते हैं। ये क्वालिटी जो होती है वो उनको महाकाल के द्वारा मिलती है, इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं, एक नॉर्मल सोल की तरह रहते हैं। इसीलिए बहुत जल्दी ये अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, बट लेटर इससे स्टेज में ये कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर गाइडेंस में रहते हैं भगवान के, महाकाल के। ऐसे में क्या करना चाहिए कि मेडिटेशन करना चाहिए, आर्चएंजल माइकल का या थेरेपी लेनी चाहिए या महाकाल का मेडिटेशन करना चाहिए। उनका ध्यान करके आपने अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस पे, कहीं भी आपने अगर कहीं कुछ निगेटिविटी देखी, आपने कुछ गलत होते देखा और आप उससे बहुत डिस्टर्ब हो गए, तो आप क्या करेंगे। भगवान ने तो जहर पी के कभी किसी के ऊपर नहीं उड़ेला ना। तो हम एक जगह से बुराई देखकर हमको कहीं भी किसी के ऊपर जाकर उसका रिएक्शन नहीं देना है। हम भी भगवान के बच्चे हैं, ये क्वालिटी हमको उसी ईश्वर ने दी है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करके आराम से उस महाकाल के आगे ही उन सारी बुराई को, उन सारी टॉक्सिक चीज़ों को, उन सारे टॉक्सिक मैटर्स को ईश्वर के सामने ही हील कर देना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी हमें इसलिए मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के क्लीनर भी हैं। यहाँ की बुराइयों को देखते हुए, अपने चारों तरफ के समाज की बुराइयों को देखते हुए, और हम अपने आप को डिस्टर्ब ना करके उन सारी चीज़ों का अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके और भगवान का मेडिटेशन करके, महाकाल का, और सारा विष, ये विष ही तो है जो बुराई हम देख रहे हैं, लोगों के भयंकर चेहरे देख रहे हैं, उनके चरित्र के अलग अलग नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो ये विष ही तो है। ये सारी चीज़ें हमको कहीं और ना कहकर अपने ईश्वर से कहनी चाहिए, मेडिटेट करके ईश्वर से कहनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों ये कितना इफ़ेक्टिव होता है। धीरे धीरे ईश्वर आपको उनसे प्रोटेक्ट रखेगा और धीरे धीरे वो बुराइयाँ खुद ईश्वर अपने गले में धारण कर लेगा और वो बुराइयाँ समाज से कम होती जाएंगी। इस पे बहुत विश्वास करने वाली बात है ये मेडिटेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा और जितनी अगाध निष्ठा के साथ किया जाएगा भगवान से, ये उतना ही इफ़ेक्टिव होता है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। थैंक यू।